हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वर्ण प्रधान और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश विद सरुण। और मैं आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है WS वर्ड्स। मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है WS वर्ड्स के ऊपर, उसका ये सेकंड पार्ट है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगर हो सके तो अपने पास एक डायरी और पेन भी रखिए ताकि जो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, वो आप उसमें नोट कर सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड मैं लेता हूं व्हेन। आप सबको पता होगा कि व्हेन का मतलब क्या है। व्हेन का मतलब होता है कब। नाइस। व्हेन का मतलब कब तो होता ही है, पर व्हेन का मतलब जब भी होता है। कब, जब। अगर जब की आप इंग्लिश सर्च करोगे डिक्शनरी में तो वहां पे आपको व्हेन ही मिलेगा। ठीक है, तो कैसे? जैसे हम कहते हैं कि आप कब जाओगे, तो व्हेन विल यू गो। यहां पे व्हेन का मतलब कब है, व्हेन विल यू गो, आप कब जाओगे। अगर कहना हो कि जब आप जाओगे तो व्हेन यू विल गो, व्हेन यू विल गो, जब आप जाओगे। अब जब आपने ये सेंटेंस देखा व्हेन विल यू गो, तो क्या है कि व्हेन के तुरंत बाद हम क्या लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। अगर व्हेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब विल, कैन, डू, डज, इज, एम, आर कुछ भी आता है तो व्हेन बनता है कब। नाइस। अगर व्हेन के तुरंत बाद इमीडिएटली अगर आता है सब्जेक्ट करने वाला डूअर, तब व्हेन बनता है जब। ठीक है, हाँ जी। एक हो, जैसे कहना हो कि प्रिया कब ईश्वर से प्रार्थना करती है, तो कैसे कहेंगे, व्हेन डज प्रिया प्रे टू गॉड। और कहना हो जब प्रिया ईश्वर से प्रार्थना करती है तो व्हेन प्रिया प्रेज टू गॉड। ध्यान दो, व्हेन प्रिया प्रेज टू गॉड। अब हमने हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया तभी ये जब बना। ठीक है, हाँ जी। एक और सेंटेंस व्हेन के साथ, जैसे कहना हो कि हरमन कब एक गीत गा रहा था, तो कैसे कहेंगे, व्हेन वाज हरमन सिंगिंग अ सॉन्ग। व्हेन वाज हरमन, व्हेन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो व्हेन क्या बन गया, कब बन गया। व्हेन वाज हरमन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब कहना हो कि जब हरमन एक गीत गा रहा था, तो कैसे कहेंगे, व्हेन हरमन वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस बनाते हैं व्हेन को लगाकर। जैसे कहना हो कि मैं नहीं आ सकता जब आप बुलाओगे, तो कैसे कहेंगे, आई कैन नॉट कम व्हेन यू विल कॉल मी। तो जो यहाँ पे विन है, कंजक्शन का काम कर रहा है, लिंक है यहाँ पे। ठीक है, मैं नहीं आ सकता जब आप बुलाओगे, तो यहाँ व्हेन का मतलब कब नहीं है, आई कैन नॉट कम व्हेन यू विल कॉल मी। ठीक है, हाँ। एक और सेंटेंस, जैसे कहना हो कि राधा पढ़ रही थी जब मैंने उसको फोन किया या कॉल किया, तो कैसे कहेंगे, राधा वाज रीडिंग व्हेन आई मेड अ कॉल टू हर या व्हेन आई कॉल्ड हर। ठीक है, राधा वाज रीडिंग व्हेन आई कॉल्ड हर, तो व्हेन जब मैंने उसे कॉल किया। ठीक है, तो ये देखना व्हेन का मतलब क्या है, जब है। बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि, ठीक है, वो बोलते हैं व्हेन यू गो टू मार्केट या व्हेन यू गो टू कॉलेज। वो पूछ तो क्वेश्चन रहे हैं कि आप कॉलेज कब जाते हो, बट ये रॉन्ग है। व्हेन यू गो टू कॉलेज तो क्या जब आप कॉलेज जाते हो। तो पूछना कैसे है, व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, आप कॉलेज कब जाते हो। ठीक है, व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, इसका बड़ा ही मतलब कि ध्यान से समझना इसको जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखे वो मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो ये हमने व्हेन। सेकंड है वेयर। वेयर मतलब आपको पता ही है क्या होता है, कहां। ठीक है, वेयर मतलब कहां, और इसका मतलब क्या होता है, जहां भी होता है। जैसे कहना हो कि आप कहां रहते हो, तो कैसे कहेंगे सेंटेंस को, वेयर डू यू लिव। और कहना हो कि जहां आप रहते हो, तो वेयर यू लिव। सेम रूल है कि वेयर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो वेयर क्या बनेगा, कहां। अगर वेयर के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा तो वेयर क्या बनेगा, जहां। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। और कहना हो जहां आप रहते हो, तो वेयर यू लिव। और जैसे कहना हो कि सिमरन कहां एक मकान बना चुकी है, तो वेयर हैज सिमरन बिल्ट अ हाउस। कहां बना चुकी है। और कहना हो जहां सिमरन एक मकान बना चुकी है, तो वेयर सिमरन हैज बिल्ट अ हाउस।
वेयर सिमरन हैज बिल्ट, जहां सिमरन एक मकान बना चुकी है। ठीक है, एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि अशोक कहाँ खेल रहा है, तो कैसे कहेंगे, वेयर इज अशोक प्लेइंग, अशोक कहाँ खेल रहा है। अब जहां अशोक खेल रहा है तो कैसे कहेंगे, वेयर अशोक इज प्लेइंग, वेयर अशोक इज प्लेइंग। पहले हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तब ये वेयर क्या बनेगा, जहां बनेगा। अब थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कहना हो कि मैं जरूर आऊंगा जहां आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे, तो कैसे कहेंगे, तो आई विल डेफिनेटली कम वेयर यू विल ऑर्गेनाइज या अरेंज अ पार्टी। ठीक है, एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि हमें नहीं बैठना चाहिए जहां बैड बॉयज, गलत लड़के बैठते हैं, बुरे लड़के बैठते हैं, तो कैसे कहेंगे, वी शुड नॉट सिट वेयर बैड बॉयज सिट। ठीक है, वी शुड नॉट सिट वेयर बैड बॉयज सिट। तो वेयर को हम कहां लगाएंगे, मिडिल में लगाएंगे, कंजक्शन का काम करेगा ये। ठीक है, तो वेयर का यहां मतलब क्या है, जहां। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो बहुत बार मैनी चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड, उनको लगता है तो वेयर तो ये कहां है, बट यहाँ पे वेयर कैसे लग गया, क्वेश्चन मार्क तो नहीं लग रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि वेयर का मतलब क्या है, जहां है। ठीक है, तो हाँ इसको समझो आप। एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि प्रिया नाच रही थी जहां मेरे पिताजी खड़े थे, तो कैसे कहेंगे, प्रिया वाज डांसिंग वेयर माय फादर वाज स्टैंडिंग। ठीक है, प्रिया वाज डांसिंग, प्रिया नाच रही थी, या प्रिया वाज परफॉर्मिंग अ डांस, ऐसे भी वो कह सकते हैं। वेयर माय फादर वाज स्टैंडिंग या वेयर माय फादर वाज सिटिंग, कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, जहां। ठीक है, ये आपने समझा, जहां। एक और हम लेते हैं वर्ड, WH वर्ड, उसका नाम है व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है, पता ही है आपको, व्हाट मतलब क्या होता है, पर व्हाट मतलब क्या तो होता ही है, व्हाट मतलब जो भी होता है, जो। ठीक है, जैसे कहना हो कि आप क्या खाना चाहते हो, तो कैसे कहेंगे सेंटेंस को, ट्राई कर सकते हो, व्हाट डू यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हो। और कहना हो कि जो आप खाना चाहते हो, तो व्हाट यू वांट टू ईट। अब यहां पे क्या, व्हाट यू वांट टू ईट, जो आप खाना चाहते हो, यहां पे व्हाट का मतलब जो हो गया। ठीक है, एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि रवि उसके कमरे में क्या कर रहा है, तो कैसे कहेंगे, व्हाट इज रवि डूइंग इन हिज रूम। व्हाट इज रवि डूइंग, क्या कर रहा है, यहां व्हाट का मतलब क्या है, क्या है, ध्यान देना। अब देखो, जो रवि उसके कमरे में कर रहा है, इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, व्हाट, पहले रवि, पहले हमने इज लगाया, अब रवि, व्हाट रवि इज डूइंग इन हिज रूम। ठीक है, एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि पूनम ने आज क्या पकाया, तो कैसे कहेंगे, व्हाट डिड पूनम कुक टुडे। ठीक है, अब जो पूनम ने आज पकाया, तो व्हाट पूनम कुक्ड टुडे। ठीक है, अब बनाते हैं कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस, जैसे वे और व्हेन को बीच में लगा के बनाया था, ऐसे व्हाट को लगा के बनाते हैं, जैसे कि मैं कर सकता हूं जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आई कैन डू व्हाट यू कैन नॉट डू या कांट डू। ठीक है, आई कैन डू व्हाट यू कैन नॉट डू, मैं कर सकता हूं जो आप नहीं कर सकते। यहां व्हाट का मतलब क्या है, जो है। पर यह चीज ध्यान देना आपने कि व्हाट यू कैन नॉट डू हम नहीं बोलेंगे। अगर व्हाट यू कैन नॉट डू बोल दोगे आप, व्हाट कैन यू नॉट डू बोल दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट यू कैन नॉट डू, तो यहां पे ये करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान देना इसको कि यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि कोई लड़का है, वो पढ़ेगा जो उसके पिताजी उसे कहेंगे, तो कैसे कहेंगे, he would study what his father would tell him. He would study या read what his father would tell him, जो उसके पिताजी कहेंगे। एक और सेंटेंस, ठीक है, जैसे कहना हो कि उसके पास होना चाहिए जो वो डिजर्व करता है, जो उसके हक में है, तो कैसे कहेंगे, he should have what he deserves. ठीक है, स्पेलिंग ध्यान दो, डिजर्व मतलब होता है कि किसी के हक में होना है, आई डिजर्व दिस पोजीशन, मतलब मेहनत करके मैंने ये पोजीशन मैंने प्राप्त की है, तो इस प्रकार से सॉरी
वन मोर सेंटेंस, जैसे हम अगला लेते हैं विच। विच मतलब होता है कौन सा और जोन सा। विच मतलब क्या होता है, कौन सा और जोन सा। जैसे कहना हो कि आप कौन सी कार खरीदोगे तो कैसे कहेंगे, विच कार विल यू बाय। और कहना हो जोन सी कार आप खरीदोगे तो कैसे कहेंगे, विच कार यू विल बाय। जैसे कहना हो कि साहिल कौन से सिटी में रह सकता है तो इन विच सिटी कैन साहिल लिव, इन विच सिटी कैन साहिल लिव। ठीक है, तो देखो कैन हमने पहले लगाया तो क्या बनेगा, कौन से सिटी में। और कहना हो जोन से सिटी में साहिल रह सकता है तो कैसे कहेंगे, इन विच सिटी साहिल कैन लिव। हम सिंपली क्या करेंगे, साहिल को हम पहले बोलेंगे। ठीक है, इन विच सिटी साहिल कैन लिव। एक और सेंटेंस, जैसे कहना हो कि हरमन को कौन सा प्रोजेक्ट पहले खत्म करना चाहिए तो कैसे कहेंगे, विच प्रोजेक्ट शुड हरमन कंप्लीट एट द बिगिनिंग या फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हरमन को जोन सा प्रोजेक्ट पहले खत्म करना चाहिए तो कैसे कहेंगे, विच प्रोजेक्ट हरमन शुड कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले क्या था, शुड हरमन कंप्लीट, और जो ये लेटर वाला सेंटेंस है इसमें क्या है, हरमन शुड कंप्लीट। तो सारा हेल्पिंग वर्ब का खेल है। अगर हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, विच कौन सा। अगर हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के बाद में बोलोगे या लिखोगे तो विच क्या बन जाएगा, जोन सा। वेरी गुड। अब थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस बनाते हैं विच के साथ, जैसे कि मैं नहीं खरीद सकता जोन सा मोबाइल फोन राकेश ने खरीदा है तो कैसे कहेंगे, आई कैन नॉट बाय विच मोबाइल फोन राकेश हैज बोट। अब राकेश हैज बोट, विच मोबाइल फोन राकेश हैज बोट। यहां पे विच, जो विच मोबाइल है तो ये क्या है, लिंक है, विच खासकर। ठीक है, विच का मतलब होता है कौन सा और जोन सा। एक और सेंटेंस, जैसे कहना हो कि हमें रहना चाहिए जोन से होटल में अमित रह रहा है तो कैसे कहेंगे, वी शुड लिव इन विच होटल अमित इज लिविंग। ठीक है, एक और सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाते हैं। चलो, क्या आप पढ़ सकते हो जोन सा पुस्तक पूनम नहीं पढ़ सकी तो कैसे कहेंगे, कैन यू रीड विच बुक पूनम कुड नॉट रीड। फिर क्वेश्चन मार्क एट द एंड। यहां क्वेश्चन मार्क विच के कारण नहीं लगा रहे हैं, कैसे कारण लगा रहे हैं, क्या पूनम पढ़ सकती है, कैन पूनम, इसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ना कि विच के कारण। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं WH वर्ड whom। whom मतलब होता है किसको और जिसको, किसको और जिसको। ठीक है, एक मैंने वीडियो बना रखी है वो सिंपल WH वर्ड से है, तो वो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पर ये थोड़ा एडवांस्ड है, थोड़े जो बच्चे जो बच्चों को ऑलरेडी थोड़ी नॉलेज है तो उनको ये बेटर समझ आएगा ये वीडियो। जैसे हो मतलब किसको और जिसको। जैसे कहना हो कि आप किसको मिलना चाहते हो, जैसे कोई हमारे घर पे आता है, हम कहते हैं आप किसको मिलना चाहते हो तो कैसे कहेंगे, whom do you want to meet। और अगर कहना हो जिसको आप मिलना चाहते हो वो यहाँ नहीं है तो कैसे कहेंगे, whom you want to meet that person is not here। ठीक है, whom you want to meet, पहले क्या था, whom do you want to meet, आप किसको मिलना चाहते हो। इसमें क्या, whom you want to meet, जिसको आप मिलना चाहते हो, that person is not here या in the house। ठीक है, whom आपने समझा। एक और सेंटेंस, जैसे कहना हो कि सुमित किसको पढ़ा रहा है तो कैसे कहेंगे, whom is सुमित टीचिंग। अब कहना है कि जिसको सुमित पढ़ा रहा है तो कैसे कहेंगे, whom सुमित is teaching। एक और सेंटेंस, जैसे कहना हो कि अनिल किसको बुला रहा है तो कैसे कहेंगे, whom is अनिल calling। अब जिसको अनिल बुला रहा है तो कैसे कहेंगे, whom अनिल is calling। whom अनिल is calling, जिसको अनिल बुला रहा है या अंकित बुला रहा है। ठीक है, जिसको। नाइस। तो आप जोड़ के बनाते हैं सेंटेंसेस। whom को हम यूज करेंगे एज अ कंजक्शन। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि मैं नहीं मिल सकता जिसको मिलने आप जा रहे हो, I cannot meet whom you are going to meet या to whom you are going to meet, जिसको आप मिलने जा रहे हो। ठीक है, जैसे कि हम नहीं बैठ सकते या हम नहीं बैठेंगे जिसके साथ वो पढ़ रहा है तो कैसे कहेंगे, we cannot sit with whom he is studying या reading।
ठीक है, ये हूं। अगला हम देखते हैं क्विकली हुज। हुज मतलब होता है किसका और जिसका। हुज मतलब क्या होता है, किसका और जिसका। ठीक है, जैसे कहना हो कि आप किसका मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, चला रहे हो, तो कैसे कहेंगे, हुज मोबाइल फोन आर यू यूजिंग। अब जिसका मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो तो कैसे कहेंगे, हुज मोबाइल फोन यू आर यूजिंग। ठीक है, हुज मोबाइल फोन आर यू यूजिंग, आप किसका मोबाइल फोन यूज कर रहे हो। अगर कहना हो जिसका मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो तो हुज मोबाइल फोन यू आर यूजिंग। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला है, किसका और जिसका। अगर हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लगा दोगे तो ये बनेगा किसका, बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को बाद में बोलोगे सब्जेक्ट के तो ये बनेगा जिसका और पीछे लगेगा फुल स्टॉप। ओके, तो ये चीज आपने समझना है। एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि रवि या अशोक किसका पेन चुरा चुका है, तो कैसे कहेंगे, हुज पेन हैज अशोक स्टोलन। अब जिसका पेन अशोक चुरा चुका है तो हुज पेन अशोक हैज स्टोलन, जिसका पेन अशोक चुरा चुका है। ठीक है, तो इसको आप लिंक करके कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैं नहीं सोऊंगा जिसके कमरे में अनीता कल सो रही थी, तो कैसे कहेंगे, आई विल नॉट स्लीप इन हुज रूम अनीता वाज स्लीपिंग यस्टरडे। तो यहां पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि हुज को लगा, इन हुज रूम, इन हमने प्रेपोजिशन लगाया, फिर हुज लगाया हमने, फिर रूम ऑब्जेक्ट लगा, इन हुज रूम जिसके कमरे में, इन हुज रूम अनीता वाज, ये कभी भी नहीं होगा वाज अनीता, नहीं तो द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। ओके, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग, दैट्स व्हाई इन हुज रूम अनीता वाज स्लीपिंग यस्टरडे। ठीक है, तो ये आपने किया। एक और सेंटेंस हम लेते हैं क्विकली क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो एक हम लेते हैं हु मतलब होता है कौन और जो। हु मतलब क्या होता है, कौन होता है और जो होता है। जिसे कहना हो कि आप कौन हो, तो ये तो आपको पता है, हु आर यू। ठीक है, हु आर यू, आप कौन हो। जो आप हो कैसे कहेंगे, हु यू आर, हु यू आर, जो आप हो। कहते हैं जो मैं नहीं, ओके आई डोंट केयर हु यू आर, जो आप हो मुझे कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, ऐसे हम बोलते हैं ना। हम तो नहीं बोलते, चलो बहुत बार लोग बोलते हैं। ओके, तो एक और जैसे कहना हो कि राजू कौन है, तो कैसे कहेंगे, हु इज राजू। अब जो राजू है तो हु राजू इज। जो व्हाट है वो हम लगाते हैं चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए मोस्टली, और हु हम लगाते हैं व्यक्तियों के लिए, फॉर पीपल वी यूज हु। ठीक है, एक हम लॉन्ग बनाते हैं सेंटेंस हु के साथ। हाँ जी, जैसे कहना हो मैं नहीं जानता जो आ रहा है, तो आई डोंट नो हु इज कमिंग। और यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, या बहुत सारे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पे ऐसे तो नहीं आएगा हु कमिंग इज, नहीं ऐसे नहीं आएगा। हु इज कमिंग का मतलब क्या है कि कौन आ रहा है, और जो आ रहा है ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो हु इज कमिंग, इसका मतलब यह है कि मैं नहीं जानता कौन आ रहा है, और इसका मतलब यह भी है मैं नहीं जानता या नहीं जानती जो आ रहा है। ठीक है, और एक और जिसे कहना हो कि मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता जो किचन में रो रहा होगा या रो रही होगी, तो कैसे कहेंगे, आई कैन नॉट से हु इज क्राइंग इन द किचन। हु इज क्राइंग, तो यहां हु का मतलब क्या है, कौन तो है ही है जैसे मैं कह चुका हूं, पर हु का मतलब यहां जो भी है। ठीक है, तो हु का मतलब क्या है, क्या और जो। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया कि कैसे हम WH वर्ड्स के साथ मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं। और ये थोड़ा एडवांस्ड लर्नर के लिए ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि और मैंने ये सबके लिए यूजफुल है, पर थोड़ा मतलब कि इसमें लॉन्ग सेंटेंसेस इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, व्हाट का मतलब मैंने बताया क्या और जो, और व्हेन का मतलब कब जब, वेयर का मतलब कहां जहां, हुम का मतलब किसको और जिसको, हुज का मतलब किसका और जिसका, और हु का मतलब कौन और जो। ठीक है, और बाकी रह जाते हैं वाई, हाउ और वाई। वाई के साथ तो हम बनाते नहीं, अगर वाई का क्यों ज्यों नहीं होगा। जैसे वाई डू यू वांट टू कम हियर, आप क्यों यहां आना चाहते हो। अब ऐसे ही बोल सकते हो वाई यू वांट टू कम हियर, आप यहां क्यों आना चाहते हो। वाई का कोई चेंज नहीं होगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाओ सब्जेक्ट के या उसके बाद में लगाओ। हाउ का भी सेम ही है, बट हाउ का थोड़ा ट्रिकी है, मैं आने वाले वीडियो में समझाऊंगा हाउ को प्रॉपरली।
हाउ का मतलब कैसे होता है, हाउ विल यू गो देयर, हाउ यू विल गो देयर, कैसे जैसे नहीं होता। जैसे कि इंग्लिश है हमारे पास एज, एक हमारे पास लास्ट रह गया WH वर्ड, वो है वाइल। वाइल का मतलब जब तक होता है, तो ये भी मैंने इसके ठीक है, इसको समझाने के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, ये मेरे चैनल पे है, तो प्लीज वीडियो को आप जरूर देखिए, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच। और जब आप नेक्स्ट टाइम स्पीक करो या राइट करो या कभी आप कुछ भी पढ़ो न्यूज़पेपर या बुक या मैगजीन, तो जरूर आपने याद रखना है कि WH वर्ड्स को किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, कि व्हेन का मतलब कब है, कि जब है। और सब में ये यूनिवर्सल रूल है कि क्या है कि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले होगा तो ये कब होगा, अगर बाद में होगा तो ये जब होगा, ऐसे सबके साथ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, लेट्स लर्न इंग्लिश विद सरुण चैनल पे आप न्यू हो, तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस जैसे और भी वीडियोस आपको मिल सके, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं आपकी इंग्लिश और ग्रामर इंप्रूव करने के लिए, स्पीकिंग और ठीक है ग्रामर। और अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो किसी की हेल्प करना जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो या IELTS की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और एक और चीज है, जो भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो प्लीज अगर आपको कमी लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ठीक है, और लाइक, बहुत से वीडियोस बहुत से लोग देखते हैं, ठीक है, बट क्या है कि आप लाइक नहीं करते। ठीक है, तो लाइक भी जरूर कीजिए आप। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड